डिजिटल मीडिया में आपका स्वागत है। सर, आज आप लोगों का रैली जो आपने शुरू किया है पैन अरुणाचल के लिए, हालों में ये स्टार्ट आपने किया, आज किक ऑफ किया सर, किस तरह से आपका रैली रहा, कितना सक्सेसफुल रहा और अगला कदम सर क्या होने वाला है? आज का रैली के लिए आए हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से जितना भी आलो का वासी है आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये इशू जो बहुत सेंसिटिव इशू है और ये सिर्फ एक तुम्बिकांग सर या फिर उसका फैमिली या फिर सिर्फ गलो कम्युनिटी का नहीं है, ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। और वी बीइंग द पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग पूरा एंटायर अरुणाचल के लिए ही करा है, यहाँ पे कोई कम्युनिटी बेस्ड या फिर कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब ऐसे हिसाब से नहीं है। और जो आज का जो रैली का जो टर्नआउट था, हम जितना हम एक्सपेक्ट किया था उससे तो बहुत ज़्यादा आया है एंड इट हैज़ बीन ग्रैंड सक्सेस। और आज बहुत जो भी हुआ है बहुत पीसफुली हुआ है और उसके लिए हम यहाँ पे जितना भी ऑर्गेनाइजिंग जितना भी कमिटीज़ है या फिर जितना भी एसोसिएशन हम लोग को साथ दिया है एंड द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफ कोर्स द मीडिया पार्टनर्स, जितना मीडिया फ्रेटर्निटी आप लोग आज आया है कस करके, तो वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। और आज का जो मूवमेंट था ये शुरुआत है। इनफैक्ट हम लोग जो पैन अरुणाचल का जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ये जब शुरू किया था इसी कॉन्सेप्ट से शुरू किया था कि ये हर अरुणाचल का ये हिस्सा होना चाहिए, एवरी पार्ट ऑफ अरुणाचल शुड बी, ये हम लोग का ये पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का अंदर आता है। तो इसलिए हम लोग वो सोचा है कि ये इशू का हमको पैन अरुणाचल बनाना है और हमको हर एवरी कॉर्नर ऑफ अरुणाचल में हम इसको ले जाना है। तो इसलिए आज यहाँ से शुरुआत हुआ है, क्योंकि ये आज का ये रैली इसलिए भी अहम है क्योंकि ये तुम्बिकांग सर का जो ये बर्थ प्लेस है और हम लोग का ये मानना है कि यहाँ में जो अभी जो जस्टिस होगा तुम्बिकांग सर का केस में जो जस्टिस होगा, इससे हम लोग का जो APPS से जितना भी पेपर लीकेज का जो स्कैम है इसमें एक नया खुलासा आएगा, यहाँ से एक नया डायमेंशन निकलेगा। क्योंकि जब तक ये तुम्बिकांग सर का जो इन्वेस्टिगेशन जो मर्डर जो केस हुआ है, अगर इसको अच्छे से सोल्व नहीं करेगा, ये हमारे APPS पेपर लीकेज का जितना हम लोग का पैन अरुणाचल का जो मूवमेंट है ये कंप्लीट नहीं होगा, ये इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अभी हम लोग गलो वेलफेयर सोसाइटी को हम लोग साथ देते हुए हम लोग का जो सॉलिडारिटी है विद द विक्टिम फैमिली
और जितना गलो वेलफेयर सोसाइटी और जितना भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जितना भी ये इशू को उतारा है, हम वही पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी आप सबको वही संदेश देना है, वही बताना है कि हम लोग आप सब आपके साथ है। और जब तक जस्टिस नहीं होगा, जब तक ये स्टेट गवर्नमेंट जो एक सही तरीक़ा से जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जब तक नहीं होगा, हम लोग भी पीछे नहीं हटेगा। वी आर विद द विक्टिम फैमिली, विद गलो वेलफेयर सोसाइटी और जितना भी यहाँ का ये आलो का जितना वासी है आज आया है, हम लोग वही बोलेगा कि हम ये इशू में अभी भी बरकरार है और आगे भी रहेगा। और इसके लिए अगर ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग का नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आप लोग को ड्यू समय में राइट टाइम में बता दिया जाएगा। एंड देन जो भी करना है हम लोग का ये है कि अभी जब हम लोग यहाँ से 6-7 मंथ्स पहले जो शुरू किया, हम लोग इसका कंक्लूजन भी लेके आएगा। तो उसके लिए हम अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कुछ भी एक्सटेंड तक जाने के लिए हम लोग भी रेडी है। तो इसलिए जो भी है, वी बिंग द इंटेलेक्चुअल फोरम, वी आर इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स हैं, वी वांट टू अडॉप्ट द डेमोक्रेटिक मीन्स। यहाँ से हमको डेमोक्रेटिक राइट्स जो मिला है, जो फंडामेंटल जो हमारा राइट है, हम उस हिसाब से ये फाइट को ले जाएगा। और जितना जहाँ ज़रूरत है, वट एवर स्टेप्स आर नेसेसरी, वो भी लिया जाएगा। तो आप सबको एट द राइट टाइम आप सबको अपडेट किया जाएगा जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। ओके सर, ये आप लोग का 13 पॉइंट्स डिमांड का अभी तक क्या अपडेट है? ऐसा है 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड जो 18 फरवरी 2023 को जो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग को रिटर्न एश्योरेंस मिला था। तो उसमें से जैसे हमने फिर 22 मार्च 2023 को हमने फॉलोअप मीटिंग भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर से बातचीत किए, तो उसमें हम लोग को कुछ आउटकम आया है। तो उसमें से 13 में से देयर आर सम कुछ हुआ है, कुछ बच गया है। तो उसको डिटेल में आपको हम अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि वो डिटेल में हमने एनालिसिस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने एक बनाया है। इनफैक्ट वो हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, अगर इफ़ यू गो देयर, उसमें हम सब कुछ ड्राफ्ट करके उसमें पोस्ट कर दिया है। आप उसको पढ़ लीजिए, और फिर भी वहाँ पे कुछ भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी डाउट्स है, आप लोग पूछ सकते हैं। और हमारा जो भी यहाँ पे है, हमारा बोलना ये है कि क्योंकि जब ट्रीटमेंट करता है, बिकॉज ये जो इशू है दिस इज़ लाइक अ डिजीज़, और ये हमारे स्टेट में इतना बड़ा स्केल में फैला हुआ है, इसका सही ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और इसका जब तक ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है, हम लोग भी यहाँ में हरा रहेगा, और हमारा स्टेट अभी भी फर्म है और कल भी फर्म रहेगा। I have one question for you. The autopsy, do you think the autopsy result of late Mr. Tumi Gangkat has been fabricated? And if it is, like, what do you think? Who are involved in the mysterious death of late Mr. Tumi Gangkat? Allegedly, who are involved? Okay, यहाँ पे ऐसा है, ये बिकॉज ये जो लेट तुमी गंगक सर का जो केस है, हम लोग ये केस को इसलिए अहम मानता है बिकॉज ये हम लोग का APPC इशू के ये स्कीम के चलते इसमें हुआ। तो कहीं ना कहीं इवन वी फील रिस्पॉन्सिबल दैट इट इज़ आवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम फॉरवर्ड एंड स्टैंड फॉर व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। तो इसलिए ये इशू को हमने गलो वेलफेयर सोसाइटी को हमने सपोर्ट देने के लिए हमने डिसाइड किया है, ऐलान भी कर दिया है। एंड एज फार एज द रिपोर्ट्स आर कंसर्न, अभी तक जितना पुलिस का जो अपडेट आया है, ये बात तो बोलना है कि बिकॉज जो प्रैक्टिकली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हुआ है और जो रिपोर्ट्स आ रहा है, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्राडिक्शंस। तो अभी हम इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन दैट, लेकिन हम लोग का जो मानना है कि ये जो अभी तक जो खुलासा हुआ है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि यहाँ पे कुछ लैप्सेस जो है और बाकी जितना प्रोसीजरल वो जो है उसको अभी तक पूरा डिस्क्लोज किया नहीं है। तो अभी जैसे कि FSL का रिपोर्ट भी बचा है बोला है, और बाकी जो भी आना बाकी है, वी विल वेट फॉर दैट। और हमारा जो ओपिनियन ये है कि ये जो हाई प्रोफाइल केस है, बिकॉज इसमें देयर आर पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हायर अप्स, एक बड़ा नेक्सस, एक ऑर्गेनाइज नेक्सस का इन्वॉल्वमेंट का पॉसिबिलिटीज़ है। इसलिए हम लोग यहाँ में डिनाई नहीं कर सकता है कि लेट तुमी गंगक सर का जो केस है, दिस कुड बी एलिजिडली अ मर्डर केस। और हमारे हिसाब से ये है कि यहाँ पे जो टर्न ऑफ इवेंट्स जो हुआ है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर येट टू बी अनअर्थ, और बहुत कुछ निकलना बाकी है। और जैसे जो बाकी रिपोर्ट्स का जो बात है, दैट विल बी वी विल कमेंट ऑन दैट एज एंड व्हेन द टाइम इज़ फेवरेबल। और अभी इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट, क्योंकि हमारा ये मानना है कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ड्यू।
I have one more question. When it comes to the students' union in our state, Arunachal Pradesh, ANSU have played their part. Working hand in hand with the Pan Arunachal Joint Steering Committee to some level. So further, what are your expectations from ANSU with regards to the same? ओके अंशु का ऐसा है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये इशू जो है, जब 7 months पहले हम लोग ये जब इशू को उठाया था, पब्लिक को समझना है ये इशू जो है जब शुरुआत हमने किया तो हमने अंसुर अफसू के साथ किया, बिकॉज दे बिंग द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द स्टेट। तो हमारा जितना भी भरोसा है ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में था, इसलिए हमने उसको हमारा इशू को एंडोर्स किया। तो वहाँ से लेके हमने जो ये मूवमेंट कंटिन्यू किया, उसी बीच में अफसू हमारा साथ छोड़ दिया, बट अंशु तो बरकरार रहा। तो अंशु का जो स्टैंड है अभी तक, जितना 7 months से लेके अभी तक जो किया है, वी हैव टू एक्सटेंड आवर ग्रेटफुलनेस कि उसने जो हमको, जब हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का एक छत्रछाया का जब ज़रूरत था, अंशु ने हमारा साथ दिया। तो उसको लेके हमारा जो हम्बल ग्रेटिट्यूड है वी एक्सटेंड टू देम। एंड एज फार एज दी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज कंसर्न, नाउ इट इज़ अप टू द अंशु। तो हमारा तो जो ये है कि आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट अंशु विल ऑल्सो विल बी विद अस एंड द अदर ऑर्गेनाइजेशन विल ऑल्सो बी विद अस, क्योंकि देखिए दिस इज़ अ पैन अरुणाचल इशू। यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई इंडिविजुअल का इशू नहीं है। दिस इशू पर्टेन्स टू ऑलमोस्ट एवरीबडी इन दिस स्टेट। तो यहाँ पे जितना ऑर्गेनाइजेशन है, वाई ओनली अंशु, ऑल द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी पार्ट ऑफ दिस। एंड अभी जो तुमिका सर का जो केस है, आई थिंक इसमें वी ऑल हैव टू शो आवर प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन। One more question. Last time there was a massive protest in Itanagar, and you had a meeting with the government, and the government assured you in the paper, yet it's not been put into action. So, what as a public can we expect more? देखिए ये जो गवर्नमेंट का जो एश्योरेंस था, बिकॉज वी बिंग इंटेलेक्चुअल फोरम, एज आई सेड, वी बिंग एस्पिरेंट्स, हमारा मानना ये है कि वी हैड बिस्टोड आवर फेथ अपॉन द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमने अपना जो फेथ है गवर्नमेंट को हमने ये किया, उसको भरोसा जताया, और गवर्नमेंट का तरफ से 100% कुछ नहीं किया ऐसे भी नहीं बोल सकता है। दे हैव डन सम पार्ट्स, अप टू सम एक्सटेंट दे हैव फुलफिल, लेकिन अभी भी और भी करना बाकी है। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप जो एश्योरेंस दिया है, वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग डिफरेंट, हम कुछ नया चीज़ भी नई डिमांड नहीं कर रहे हैं। ऑल वी आर आस्किंग इज वट एवर कमिटमेंट यू हैव गिवन, काइंडली स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। वी आर नॉट आस्किंग एनीथिंग न्यू हियर, एंड दिस इज नॉट अ पर्सनल इशू, दिस इज नॉट जस्ट आवर इंडिविजुअल इशू, दिस इशू इज फॉर द फ्यूचर एज वेल एज द प्रेजेंट ऑफ द एंटायर स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ओके सर, ये जो अभी नलन बोइट को भी अगेंस्ट करने लगा निकल गया, इसके ऊपर आप क्या कमेंट है? देखिए जो नलन बोइट का जो केस है, आई थिंक इसको आपको इनफैक्ट बता भी दिया था। ये ऐसा है, जो नलन बोइट का जो पॉइंट हमने जो रखा था, आप सबको ब्रीफली बता देगा कि नलन बोइट जो ऐसा है कि हमने कभी भी एंटी वर्सेस ये जेन्युइन वर्सेस नॉन जेन्युइन का कभी हमने ये बात चेहरा भी नहीं है। इनफैक्ट वी डिड नॉट लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव, वी ओनली क्वेश्चन द इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन प्रोसेस। वो एग्जामिनेशन प्रोसेस सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, हम उसको सवाल किया है, और ये सवाल करना हमारा हक है, बिकॉज वी आर एग्रीड कैंडिडेट्स। हमारा जो दर्द हमको महसूस हुआ, जो इतना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द एग्रीड एस्पिरेंट्स, और अगर उसका फैमिली को भी इंक्लूड करेगा तो यू कैन नॉट इवन काउंट, एंड द काइंड ऑफ पेन दे हैव बीन थ्रू। तो इसलिए हमको लगा कि जहाँ में एग्जामिनेशन में पेपर लीकेज हुआ है, दोज एग्जामिनेशंस आर कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि पेपर लीकेज यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ पेपर लीकेज हुआ है, यहाँ पे पेपर सेलिंग भी हुआ है, यहाँ पे पेपर री राइटिंग भी किया गया है, एंड देन सेम एग्जामिनेशन में उसका अवार्ड सीट को भी मैनिपुलेट किया गया है। अभी आप बताइए, हाउ इज दैट एग्जामिनेशन नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड? इफ द एग्जामिनेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड, अभी हम स्टेट गवर्नमेंट को सवाल करना है कि आप ये एग्जामिनेशन आप व्हाट आर यू गोना डू अबाउट इट? क्योंकि हमारे हिसाब से नलन बोइट होना चाहिए, री एग्ज़ाम होना चाहिए, और उसी कैंडिडेट्स को एलिजिबल करना चाहिए जो उस समय का एप्लीकेंट था, रिस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। तो अभी ऐसा है, स्टेट गवर्नमेंट को मांगना हमारा हक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को इसलिए मांगा है बिकॉज ये जो नेक्सस था, इतना सालों साल से चलते आ रहा था, ये एक दो एग्जामिनेशन में नहीं हुआ, ये इतना ज़्यादा एग्जामिनेशन दैट टू वन आफ्टर द अदर, और ये नेक्सस को स्टेट गवर्नमेंट वाज अवेयर
ऐसे नहीं कि वो कुछ नया चीज़ था, स्टेट गवर्नमेंट को पता था, फिर भी उसको फ्लरिश करने दिया, उसको चलने दिया। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो समवेयर इन्वॉल्व हियर। नाउ दे आर अकाउंटेबल। अभी बताना पड़ेगा जितना भी एग्रीड हमारा अरुणाचल में जितना एग्रीड कैंडिडेट्स है, अब बताना पड़ेगा व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोस एग्जामिनेशन विच आर कॉम्प्रोमाइज। तो हमारे हिसाब से नल एंड वॉइड होना है। और नल एंड वॉइड पॉइंट में भी हमने ये स्पष्ट तरीका से हमने गवर्नमेंट को ये बोला था, नल एंड वॉइड में वी आर नॉट वेरी रिजिड। हमने ये कहा था कि अगर इफ़ नॉट नल एंड वॉइड देन व्हाट, अब क्या कर सकता है, बिकॉज हमको जस्टिस चाहिए। जस्टिस इज ऑल दैट मैटर्स टू अस। इफ़ यू कैन गिव जस्टिस टू अस इन दिस वे और दैट वे, लेकिन अब जस्टिस देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से यही था कि दे कैन नॉट सेग्रीगेट, दे कैन नॉट ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा है कौन टेंथे थे कौन अनटेंथे थे। तो गवर्नमेंट ने अश्योर्ड अस कि ये एग्जामिनेशन जहाँ जहाँ में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसको APPSC जो कमीशन है उसको रिकमेंड कर देंगे। नाउ स्टेट गवर्नमेंट से वही हमारा ये है, ये अपील है कि काइंडली स्टैंड बाय योर कमिटमेंट। एंड एज फार एज द अदर ग्रुप इज कंसर्न, जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरा ग्रुप निकल गया, इवन दे हैव देयर ओन राइट्स। हम भी डिनाई नहीं करेगा कि वहाँ पे जेन्युइन ऑफिसर नहीं है। मेरा हिसाब से वी ऑल्सो एग्री कि देयर आर जेन्युइन ऑफिसर्स, लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेन्युइन और नॉन जेन्युइन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अगर जेन्युइन ऑफिसर अगर आप अपना बात रख सकता है, हम भी अपना बात रखिएगा। नाउ लेट द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो अश्योरेंस दिया है यू हैव टू स्टैंड बाय दैट। और स्टेट गवर्नमेंट को हमने पूछा भी था, 18 फरवरी को भी ये बात बार बार पूछा था, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है, गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। ये बात हमने क्लियरली बोला था, बार बार बोला था, फिर भी दे डिड नॉट हैव एनी ऑल्टरनेटिव। नाउ वट एवर एश्योरेंस दे हैव गिवन, दे हैव टू स्टैंड बाय देयर एश्योरेंस। ओके सर, आप लोग ने पहले ईटानगर में एक बार प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि आप लोग का ये इशू को कोई हाईजैक करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये इशू जो है एंटायर अरुणाचल का इशू है। ये हर अब यहाँ पे एस्पिरेंट हो या ना हो, इसलिए सबका इशू है। बिकॉज यहाँ पे सब्जी बेचने वाला का भी इशू है, यहाँ पे ट्रैक्टर चलाने वाले का भी इशू है, यहाँ पे ये जो कैजुअल लेबर है, ये जो डेली वेज अर्नर्स है, उसका इशू है। क्योंकि वो एग्जामिनेशन नहीं लिख रहा हो, लेकिन उसका भाई भैया, कोई भाई बहन, बेटा बेटी तो लिख रहा है ना। तो ये पूरा एंटायर अरुणाचल का इशू है। और एज फार एज दी हाईजैकिंग ऑफ द इशू इज़ कंसर्न, देखिए हमारा मानना तो ये हम जैसे जब हमारा जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो फॉर्मेशन है, हमारा एक ही पॉइंट में टिका हुआ है कि वी विल बी इशू ओरिएंटेड। हमको यहाँ वहाँ से कुछ बात नहीं करना है। तो जब आप हाईजैकिंग का बात करता है, ये इशू को कौन हाईजैक कर सकता है? लेकिन एक बात है कि अपार्ट फ्रॉम दिस 13 पॉइंट्स यू कैन नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स। हमारा बात वही है, व्हेन यू से हाईजैकिंग दैट मीन्स आप इशू को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, आप इशू को दूसरा डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता है। हमने कभी इसको पॉलिटिसाइज करने का कोशिश नहीं किया, हमने कभी इसको सेंसेशनलाइज करने का कोशिश नहीं किया। हमने बोला कि इसका जो ग्रेविटी है, जो सीरियसनेस है, आप उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। एंड अब यहाँ में जितना भी पार्टिसिपेंट्स है, जैसे सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, बाकी जितना पब्लिक है, हम सबको बोलना है कि दिस इज़ एवरीबॉडीज इशू और हम सब मिलकर इसको करना है।